पिछले 20 जून को आप लोगों का रिजल्ट आउट हुआ एचएस वालों का। 20 जून से लेकर अभी तक आप लोग एक कन्फ्यूज़न में है कि कॉलेज का एडमिशन कब से शुरू होगा। तो बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही हैं। कोई कह रहा है 4 जुलाई को, कोई कह रहा है 10 जुलाई को, कोई कह रहा था 25 जून से ही चालू हो जाएगा। तो एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो नोटिस अपलोड किया गया है 2 दिन पहले, मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा, ठीक है। और किस तरीके से एडमिशन करवाना है, क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के हैं उनको भी, और जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के हैं, मतलब जो लोग आपका बीए, बीएससी या बीकॉम पास करके एमए, एमएससी या एमकॉम में एडमिट होंगे, उन दोनों के बारे में आज ये वीडियो है। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिए और आपका जो भी कन्फ्यूज़न रहा है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। एक दुश्चिंता थी मन में कि कब होगा, कब। दुश्चिंता मतलब कि एक बेचैनी रहती है कि कब कॉलेज जाने को मिले। विशेष करके एचएस वालों के लिए तो ये सबसे बड़ा बेचैनी का बात है कि कब हमको कॉलेज जाने को मिले, कॉलेज का मुँह देखें, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा टाइम है, काफ़ी टाइम है। हाँ, वो मैं अभी डेट आपको बता रहा हूँ, अभी काफ़ी समय है। तो कब से एडमिशन वगैरह स्टार्ट होगा वो मैं आपको शेयर करता हूँ। फिर कब तक एडमिशन होगा, कब से आप पहला क्लास कर पाएंगे कॉलेज में। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस करके रखिए, ताकि आपको आपसे रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला न्यूज़ ये है कि आप लोगों का जो एडमिशन है, कॉलेज एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, बीए या बीएससी या बीकॉम, ठीक है, वो स्टार्ट हो रहा 18 जुलाई से। 18 जुलाई से एडमिशन नहीं कहूँगा, 18 जुलाई से ऑनलाइन पोर्टल खुल रहा है। मतलब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए। ये ऑनलाइन अप्लाई जो होगा 18 जुलाई से लेकर आपका 5 अगस्त तक चलेगा, 5 अगस्त तक। मतलब कोई मान लीजिए 18 से 5, कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जो है 18 जुलाई से 5 अगस्त के अंदर तक आपका वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएगा, ठीक है। अब वो साइबर कैफ़े में आप जाइएगा तो वहाँ सारा कुछ पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितना मार्क्स चाहिए, ऑनर्स के लिए कितना चाहिए, कितना पास मार्क्स चाहिए, कहाँ, वगैरह वगैरह। वो सारा इन्फॉर्मेशन, किस कॉलेज में क्या सब्जेक्ट है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और साइबर कैफ़े भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गूगल में कॉलेज का नाम देकर, जिस कॉलेज में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं उसका नाम देकर ओपन कीजिएगा, तो आपको कॉलेज का नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा। उसमें से भी आप घर बैठे पता कर सकते हो। उसके बाद आप साइबर कैफ़े में जाके ऑनलाइन आप फॉर्म अप्लाई कर दें, फॉर्म भर दें। तो पहला न्यूज़ 18 जुलाई से आप लोगों का स्टार्ट होगा, एकदम पक्की खबर है। 18 जुलाई से 5 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। मतलब कि अब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दिए, ठीक है, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना आप लोगों को किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए। कि पहले एक अफवाह ये भी फैल रही थी कि हो सकता है एग्ज़ाम देना पड़े एडमिशन के लिए। एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना है। मेरिट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए एक कॉलेज में 100 सीट है फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अब 100 सीट के लिए मान लीजिए 5000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इन 5000 लोगों में से उन 100 को लिया जाएगा जिनका मार्क्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो एक मेरिट लिस्ट निकलेगा। उसका डेट है आपका 16 अगस्त, 16 अगस्त, ठीक है। 18 जुलाई से 5 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा। एप्लीकेशन के बाद 16 अगस्त को सारे कॉलेज मेरिट लिस्ट निकालेंगे कि किस कॉलेज में आपका नाम आया, ठीक है, 16 अगस्त। उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा 17 अगस्त, मतलब 16 अगस्त के बाद से 15 सितंबर तक, 15 सितंबर। सोच लीजिए कितना लंबा प्रोसेस चल रहा है। 17 अगस्त से 15 सितंबर तक आप लोग का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। मतलब आप ऑनलाइन में साइबर कैफ़े में जाकर आप पेमेंट कीजिए। पेमेंट वगैरह कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो पेमेंट कीजिए और अपना फॉर्म सबमिट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, पैसा पेमेंट किए और आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। और भी एक वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस एडमिशन के लिए, जिसके लिए आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा, होश में रहना पड़ेगा कि आप बस फॉर्म फिलअप कर दिए और हो गया, ऐसा नहीं है। मेरिट लिस्ट निकलने के पहले तक आपको अवेयर रहना है, ठीक है। उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 15 सितंबर तक आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा, और आप लोग अपना पहला क्लास स्टार्ट करेंगे 19 सितंबर।
19 सितंबर को आप लोगों का पहला क्लास होगा कॉलेज का। तो इसका मतलब आप लोग कॉलेज का मुंह देख रहे हैं 19 सितंबर को, तब ये जुलाई, फिर पूरा अगस्त, मतलब ये 2 महीना पूरा। उसके बाद भी आधा महीना और समझ लिए, 2.5 महीना अभी भी आप घर में बैठिए, 2.5 महीने, ठीक है। अब आ जाते हैं जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट है के लिए अप्लाई करेंगे, पीजी के लिए, मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम, वो लोग, उन लोगों का एप्लीकेशन मतलब जो बीए या बीएससी या बीकॉम फाइनल सेमेस्टर में, अभी उन लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है। इन लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बताया गया है कि 31 अगस्त तक रिजल्ट आउट कर देना होगा यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है। 31 अगस्त को रिजल्ट आउट होने के बाद 1 सितंबर से, मतलब 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के 20 तक ऑनलाइन पोर्टल खुला रहेगा अप्लाई करने के लिए, एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। और फिर 20 सितंबर को उनका मेरिट लिस्ट निकलेगा और उसके बाद उनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा आपका 20 सितंबर के बाद, मतलब 20 सितंबर के बाद से लेके 21 अक्टूबर तक उनका एडमिशन प्रोसेस चलेगा आप लोगों का। और फिर आपका फर्स्ट क्लास जो होगा, जो एमएससी या एमकॉम या एमए में है, उन लोगों का फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगा 1 नवंबर से, ठीक है। तो एमए वगैरह जो करने जा रहे हैं उनके लिए भी मैंने ये जानकारी दे दी। अब आते हैं हम लोग कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो कुछ मतलब बातें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो आपके लिए जान के रखना ज़रूरी है, कोई आपको ठगे नहीं। बहुत समय ऐसा होता है, देखा गया है कि बहुत तरीके से बहुत कुछ होता है, वो मैं ओपन यूट्यूब पे नहीं कहूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट लोगों के साथ भी हुआ है, वो लोग मुझसे कंसल्ट नहीं किए और खुद ब खुद काम कर लिए, तो बहुत सारा पैसा उनका डूबा है। किसी के हाथ में दे रहे हैं पैसा, वो ले रहा है, कह रहा है कि मैं एडमिशन करवा दूंगा। तो ये सब कुछ भी नहीं होने वाला। कोई अगर आपसे कहे कि मुझे पैसा दो, मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो और भी बहुत तरह की धोखाधड़ी होती है। तो आप लोग लेकिन मैं आप कहेंगे कि मैं प्रूफ दूँ, तो मैं प्रूफ नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो एडमिशन होगा वो आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही होगा। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है तो ही आपका एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति कहे कि नहीं आप मुझे 10,000 दे दीजिए, हम आपका एडमिशन करवा दे रहे हैं, आप उस चक्कर में नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसा सरकारी नियम है ही नहीं, तो कैसे होगा, ठीक है। तो 1 नंबर। 2 नंबर जो होगा, जो मान लीजिए जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया, अब उन लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा कि मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया हुआ है। तो इसके लिए शिक्षा दफ्तर ने आपका व्यवस्था किया है कि आपको या तो चिट्ठी भेजा जाएगा, तो इसलिए फॉर्म फिलअप करते समय आप सही एड्रेस देंगे, अपना पोस्टल एड्रेस, जिससे कोई भी लेटर आपके घर तक आराम से पहुंच जाए, वापस न जाए। या फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया एसएमएस। तो एसएमएस आएगा तो आप जिस मोबाइल का नंबर देंगे, जो परमानेंट आपका नंबर हो, जिसमें हमेशा रिचार्ज रहता हो, कभी भी ऑफ ना रहता हो, ऐसा नंबर आप दीजिएगा। तो एसएमएस के थ्रू से भी आपको जानकारी दी जा सकती है, या फिर फ़ोन कॉल आ सकता है, या फिर ईमेल के माध्यम से। तो इसका मतलब आप चारों के लिए तैयार रहेंगे, एसएमएस, फ़ोन और ईमेल आईडी ऐसा दीजिएगा कि वो वैलिड हो और आप उसको सर्च कर सकें। आपका लेटर का अगर आए तो लेटर का जो प्रोसेस होगा तो आपका एड्रेस सही होना चाहिए। ये सब बातें आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसमें चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट निकलेगा तो मेरिट लिस्ट निकलने के बाद मैंने बताया कि कुछ दिन का ही समय रहेगा आप लोगों के पास एडमिशन का। तो आप बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं चला और इधर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एडमिशन भी हो गया और आपका साल गया। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। और चौथा जो पेमेंट का तरीका है, तो वो ई पेमेंट होगा, मतलब कि जो भी एडमिशन चार्ज या सेशन चार्ज वगैरह जो भी रहेगा उसको ई पेमेंट करना होगा, मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा, कैश नहीं। तो ये भी एक सुविधा कर दी गई है कि आप धोखाधड़ी वगैरह से बच सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट होगा, आपको रिसिप्ट मिलेगा, तो साइबर कैफ़े में आप जब जाइएगा तो वो लोग सारा कुछ कर देते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी भी 2.5 महीने इंतज़ार कीजिए। पिछले 2 साल से आप लोगों के साथ केवल इंतज़ार ही चल रहा है, ठीक है। 2 साल आप स्कूल भी नहीं पढ़े, फिर अब ये शुरू भी हुआ, तो फिर अभी 2.5 महीने बैठिए, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि कितनी बेचैनी होती होगी आप लोगों को, कि क्योंकि बहुत सारे लोग कॉलेज का बड़ा बेचैनी से इंतज़ार करते हैं कि जल्दी कॉलेज जाऊँ, जल्दी कॉलेज का मुंह दिखे, ठीक है। तो 2.5 महीने का टाइम है, इस 2.5 महीने में आप चाहे तो और कुछ भी कर सकते हैं,
ठीक है, मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता दी, आपको समय भी पता चल गया कि कब क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो आप अब इस शेड्यूल के हिसाब से अपना दूसरा कोई भी रूटीन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर एक स्कॉलरशिप का वीडियो बनाऊंगा। मैंने इसके पहले 3 स्कॉलरशिप के वीडियोज़ बनाए हैं, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, टाटा स्कॉलरशिप और सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप। ठीक है, इसके बाद और एक स्कॉलरशिप का है, एक ने और भी बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट एक स्कॉलरशिप का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, तब तक वेट कीजिए।